यार मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी इन ऑप्शन बिकॉज ऑफ वन सिंपल अंडररेटेड रीजन। एक ही रीज़न है यार, वो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड अंडरलाइन। यार इसमें हम लोग आज इन डेप्थ बात करेंगे। उससे पहले गाइज वेलकम बैक टू पीटीएस। मेरा नाम है विकास। तो लिक्विड अंडरलाइंग होता है एक एसेट जिसमें एक हाई बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी लगातार हो रही हो। सिंपल सा यार, एन अंडरलाइंग इज द बेस एसेट ऑन विच डेरिवेटिव्स लाइक ऑप्शन एंड फ्यूचर्स आर बिल्ट। यार बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा अंडरलाइंग इज इक्वल टू ऑप्शन, जो कि नहीं होता है। इस वीडियो में बहुत क्लियरली मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ अस मोस्टली ट्रेड फेमस इंडेक्स ऑप्शन लाइक मेरा सेंसेक्स हो गया, या तो HDFC हो गया, या तो रिलायंस हो गया, या निफ्टी 50 हो गया, या बैंक निफ्टी हो गया, जो पहले से बहुत ज़्यादा लिक्विड है। इसलिए वी डोंट केयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। लाइक हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता लिक्विड अंडरलाइंग क्यों है। बट इन ऑर्डर टू मेक गुड प्रॉफिट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट योर जर्नी, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, ना कि बस एक इंडेक्स में या एक स्टॉक में। और अगर आप ये करने वाले हैं तो एक बहुत ज़रूरी आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विड अंडरलाइंग होता क्या है। नहीं, लिक्विड अंडरलाइंग समझने से आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, बट इसको समझने से आप एक बड़े लॉस, एक साइलेंट लॉस से बच सकते हैं। पहले मैंने बोला था कि एक अंडरलाइंग इज नॉट इक्वल टू ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अंडरलाइंग हो सकता है मेरा इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या फिर कोई स्टॉक, बहुत फेमस स्टॉक जैसे रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, जो कि हर दिन लाखों के भाव में ट्रेड होते हैं। और इनके ऊपर बनता है, ये मेरा बेस एसेट हो गया। इसके ऊपर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जैसे कि हो गया मेरा निफ्टी 50 का, मान लो 23 दिसंबर का 26,000 PESE। या तो यार मेरा हो गया रिलायंस का 1600 का मेरा C, या मेरा 1600 का मेरा हो गया PE। ये सारे मेरे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट मेरा जो मेन होता है अंडरलाइंग वो ये सारे हो। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। लाइक हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारा हाईली लिक्विड है या अंडरलाइंग है, हाईली लिक्विड अंडरलाइंग। सिंपल सा उसका रीज़न है यार, 4 रीज़न मैं आपको दूंगा। रीज़न नंबर 1 डेट इज़ हाईली ट्रेडिंग वॉल्यूम। वो बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको मिलेगा। और वो कहाँ से आप सिंपल सा देख सकते हो, आप ऑर्डर बुक में जाना, आपको दिख जाएगा कि वो कितना ज़्यादा ट्रेडेड होता है डेली। ओके, पॉइंट नंबर 2, उसमें कंटिन्यूअस बाइंग और सेलिंग होगा। ये भी आपको ऑर्डर बुक में दिख जाएगा कि उसमें कितना कंटिन्यूअस और कितना बाइंग और सेलिंग हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपको किसी भी प्राइस पे एक एंट्री या तो एक एग्जिट मिल जाएगा। लाइक अगर आपको HDFC का स्टॉक 1600 में चाहिए तो आपको 1600 में मिल जाएगा। आपको ये नहीं कि 1650 के लिए वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा, अगर कोई 1600 में बेचना चाह रहा है तो कोई 1600 में खरीदने के लिए तैयार हो। और हमारा चौथा रीज़न है स्टेबल प्राइस मूवमेंट विदाउट सडन जंप। यार उसका प्राइस में एक स्मूथ राइज एंड स्मूथ फॉल आएगा। ये नहीं कि मेरा 1700 से डायरेक्ट 1600 आ गया, वो 1700 से पहले 1690 आएगा, 80 आएगा, ऐसा टाइप से उसमें प्राइस का मूवमेंट होगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाई डज दिस थिंग मैटर। हम लोग यार अपना दिमाग लगा ही क्यों रहे हैं ये चीज़ को समझने के लिए। यार सिंपल सा बात है, इवन ऑप्शन वॉल्यूम इज लो, और अगर इंडेक्स जैसे हो गया मेरा सेंसेक्स या तो HDFC जो स्टॉक है, ये अगर हाईली लिक्विड है तो ये जो मार्केट मेकर्स है वो आराम से ऑप्शन को, प्रीमियम को प्राइसिंग कर सकते हैं स्मूथली विदाउट सडन जंप्स इन प्राइसिंग। लाइक हम लोग को एकदम टाइट स्प्रेड मिलेगा। अगर हम कोई चीज़ को एग्जिट करना चाह रहे हैं ट्रेड से तो मेरा एग्जिट हो जाएगा, एंट्री चाह रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग स्टॉक्स के POV से देखेंगे कि जैसे कि मेरा हो गया HDFC या रिलायंस, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है इस पर, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इस चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि इसको इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, इसको रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, FII, DII सब कोई इसको ट्रेड करते हैं, इसके फ्यूचर्स खरीदते हैं, इसके नॉर्मल स्टॉक्स खरीदते हैं। सो ये जो मेरा अंडरलाइंग है ये मेरा हो गया लिक्विड अंडरलाइंग। और जो इस पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे रिलायंस का 1600 CE या तो रिलायंस का 1600 PE, ये जो मेरा है रिलायंस का, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। समझ रहे हो? दिस इज अंडरलाइंग एंड दिस इज ऑप्शन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग रिलायंस का ही बात कर रहे हैं कि रिलायंस मेरा लिक्विड अंडरलाइंग है, क्यों है? यह सिंपल सा बात है, ऐसे मैसिव डेली स्टॉक वॉल्यूम होता है, टाइट बिड आस्क स्प्रेड होता है। अगर आपको जिस पॉइंट पे एंट्री चाहिए मिल जाएगा, जिस पॉइंट पे एग्जिट चाहिए मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशंस डेली इसको ट्रेड करते हैं और इसके फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा लिक्विड हैं। और इसके वजह से क्या होता है यार, जो हमारा इसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मेरा हो गया 1600 PE या 1600 CE, ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाते हैं। आपको आराम से एंट्री मिल जाएगा, आपको आराम से एग्जिट मिल जाएगा। ATM ऑप्शन पे ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है प्राइसिंग, प्राइस आराम से स्मूथली मूव करता है। ये नहीं कि मेरा 1600 से डायरेक्ट 1700 हो गया, वैसा टाइप से नहीं होता है। आराम से 1600 से 1610, 1620 वैसा टाइप से मूव करेगा।
अब हम लोग चलो लिक्विड लिक्विड बहुत कर लिया, लेट्स अंडरस्टैंड विथ इलिक्विड अंडरलाइंग कि अगर कोई इलिक्विड है, जैसे एग्जांपल है मान लो एक रुचि सोयाबीन नाम का कोई कंपनी है जो कि उतना फेमस नहीं है, इसके स्टॉक्स वॉल्यूम बहुत लो ट्रेड होते हैं, बिग आस्क एंड स्प्रेड है। अगर मेरे को चाहिए ये 100 रुपये तो ये मेरे को मिलेगा 110 रुपये में, 105 रुपये में, 100 में नहीं मिलेगा। और फिर इस पर सडन प्राइस जम्स आता है, 100 से डायरेक्ट 110 आता है, 105, 6 नहीं जाता है, 4 नहीं जाता है, समझ रहे हो। तो इसके वजह से ऑप्शंस में क्या आएंगे भाई, ह्यूग स्प्रेड। अगर मेरे को 1600 पे या फिर अगर मेरे को 50 या मेरे को 90 रुपये पे कुछ चीज़ खरीदा है, वो मेरे को 110 पे मिलेगा, समझ रहे हो। मैं एंट्री के टाइम ही लॉस में जा रहा हूँ क्योंकि एक मेरे को परफेक्ट एंट्री मिल ही नहीं रही। इसमें फेक या फिर चीप प्रीमियम्स मिलेंगे क्योंकि प्रीमियम्स के प्राइस स्मूथ ही नहीं होते, क्योंकि मार्केट मेकर्स स्मूथली प्राइस कर ही नहीं पाएंगे। सो मेरे को प्रीमियम के प्राइस बहुत ऊपर नीचे मिलेंगे और मेरे को एग्जिट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यार इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग आ गए हैं वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट में। हमने ये 2 चीज़ को याद रखना ना, लिक्विड अंडरलाइंग क्या होता है और वो काम कैसे करता है। बिफोर ट्रेडिंग एनी स्टॉक ऑप्शन हमेशा यार याद रखना कि क्या वो चीज़ जो तुम खरीदने वाले वो हेवी ट्रेडेड होता है, और वो मेरे को पता कैसे चलेगा, सिंपल सा बात है, ऑर्डर बुक देखना, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना वॉल्यूम है या नहीं है। क्या वो स्टॉक में स्प्रेड टाइट है, मतलब वो मेरे को जितना पे चाहिए, जिस प्राइस पे चाहिए वो उतना प्राइस पे मिल रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा ऑर्डर बुक पे। तीसरा आप देखना कि उस जो स्टॉक है उसका फ्यूचर वॉल्यूम क्या है, वो आपको चल जाएगा पता। यार एक बहुत प्यारा चीज़ है जो होता है ओपन इंटरेस्ट, ये आप देखना कितना है उस पर, तो आपको पता चल जाएगा उसका फ्यूचर वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ आपका चेक हो रहा है, आपके टाइट स्प्रेड है, आपके वॉल्यूम है और फ्यूचर, ये तीनों अगर टिक हो रहा है तो आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो उस चीज़ का। सो यस गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से एक अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। आई एन्जॉयड वेरी मच मेकिंग दिस वीडियो एंड while doing my research I also gained too much of a knowledge। like मेरे को अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अंडरलाइन को समझना, क्योंकि अगर मैं इलिक्विड ट्रेड कर दूंगा तो यार मेरे को लॉस होना है, ये निश्चित है, अभी नहीं तो कल होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड इन लिक्विड अंडरलाइन। यस गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर लंबा हो गया होगा तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर आपको अच्छा लगा और आप इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल PTS।